आज ओ लेवल वालों के लिए आपकी अगली क्लास पाइथन में डिक्शनरी पढ़ाने चल रहा हूँ। डिक्शनरी बेटा देखो, डिक्शनरी यहाँ साफ साफ डेफिनेशन कर रहा है। एमंग द बिल्ट इन पाइथन डेटा टाइप इट इज़ अ वेरी वर्सेटाइल टाइप कॉल्ड डिक्शनरी. Dictionary are simple under a type of collection in Python, but with a twist. Rather than dictionary in Python, have a key and a value of that key. That is Python dictionary are called collection of key values pair. कहता है कि यहाँ पे इंडिविजुअल वेरिएबल्स अलग अलग नहीं होते हैं, हर वैल्यूज़ की अलग अलग की वैल्यू होती है जिसके द्वारा वो एक्सेस किए जाते हैं. देखिए इसने सीधे ये कहा कि डू नॉट कंफ्यूज, जस्ट रीड ऑन जस्ट लाइक इंग्लिश डिक्शनरी. वी कैन सर्च अ वर्ड मीनिंग बिकॉज ऑफ ईच वर्ड ऑफ मीनिंग एसोसिएटेड विद. इन द सेम मैनर द पाइथन डिक्शनरी हैव सम की वैल्यूज एंड एन एसोसिएटेड. ये कहता है बिल्कुल उसी तरह से जैसे डिक्शनरी में किसी भी वर्ड को हमें ढूंढना होता है तो हम जैसे ढूंढते हैं तो उसी तरह से यहाँ पे भी जो हम वैल्यू रखते हैं वो ढूंढता है उनकी की वैल्यू के थ्रू, और हर वैल्यूज़ की अलग अलग मीनिंग होती है. ठीक है. डिक्शनरी आर कंटेनर दैट एसोसिएटेड की टू वैल्यूज. दिस इज एन वे टू सिमिलर टू लिस्ट. इन लिस्ट वी मस्ट रिमेंबर द इंडेक्स वैल्यू ऑफ एन एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट. ये कहता है ये लिस्ट से मैच करता है बिल्कुल उसी तरह से जैसे हर वैल्यू की एक इंडेक्स वैल्यू होती थी. ठीक है. हर वैल्यू की इन लिस्ट मस्ट रिमेंबर दैट इंडेक्स वैल्यू डिक्शनरी, बट विद द केस ऑफ डिक्शनरी यू विल हैव नोट की टू फाइंड द एलिमेंट इन द डिक्शनरी. यहाँ पे आपको की वैल्यू होती है जिस किसी भी डिक्शनरी से कोई भी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए. अब देखिए यहाँ पे इसने सिंपल सा तरीका दिया है. क्रिएटिंग अ डिक्शनरी. टू क्रिएट अ डिक्शनरी we need to include a key colon value. की कोलन वैल्यू मतलब यहाँ पे की होगी, ये वैल्यू पेयर इन कर्ली ब्रेसेस एज पर द फॉलोइंग सिंटैक्स. अब इसे डिक्शनरी नेम कोई भी नाम यहाँ पे दे सकते हैं, की कोलन वैल्यू कॉमा की कोलन वैल्यू. अब यहाँ पे देखिए जो स्टोर होगा डिक्शनरी इस ब्रैकेट के अंदर ब्रेस के अंतर्गत स्टोर होगा. फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ द नेम बाय द नेम टीचर्स that store the name of the teacher in key subject being. कहता है यहाँ पे कुछ एक नया डिक्शनरी बनाया गया है टीचर के नाम पे जिसके अंतर्गत हर टीचर के नाम के साथ उसका सब्जेक्ट नेम स्टोर है. नाम जो है यहाँ पे की वैल्यू है और सब्जेक्ट नेम उसकी वैल्यू है. ठीक है. अब देखिए यहाँ टीचर्स नाम से एक यहाँ पे दिया गया है डिम्पल कोलन कंप्यूटर साइंस, करण कोलन सोशोलॉजी, हरप्रीत कोलन मैथमेटिक्स, सबा कोलन लीगल स्टडी एटसेट्रा. इट मीन्स की में हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ये आपका की वैल्यू है, ये वैल्यू है. ध्यान दीजिएगा की वैल्यू एंड अ वैल्यू. नोटिस दैट द कर्ली ब्रेसेस कर्ली ब्रैकेट्स मार्क द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द डिक्शनरी. ये कह रहा है ना कि यहाँ पे कर्ली ये जो ब्रेसेस है कर्ली ब्रेस ये सिंबल होते हैं शुरू और अंत के. फिर उसके बाद ईच एंट्री की कोलन वैल्यू कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ सेपरेटेड बाय कोलन. द की एंड करस्पॉन्डिंग वैल्यू इज गिवन बाय द कोलन बिटवीन देम. द की वैल्यू पेयर आर सेपरेटेड बाय कॉमा. हर वैल्यू देखिए की वैल्यू कॉमा मतलब ये एक डिक्शनरी. फिर उसके बाद दूसरा की वैल्यू कॉमा की मैथमेटिक्स को कॉमा. तो हर वैल्यू को इसने कॉमा के थ्रू यहाँ पे डिफरेंशिएट किया है. इंटरनली डिक्शनरी आर देखिए यहाँ पे एक अच्छा सा नोट बताया गया. इंटरनली डिक्शनरी आर द इंडेक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ की. ये जो अरेंज्ड होते हैं वैल्यूज ये इसी के आधार पे होंगे की वैल्यू के थ्रू. की वैल्यू के थ्रू ही ये आइडेंटिफाई होंगे. अब एज वी सीन देयर आर द 4 की वैल्यूज. अब यहाँ पे हम लोगों ने 4 अलग अलग तरह की वैल्यू देखी हैं. अब अगर हम उन्हें वी कैन सी दैट द फॉलोइंग ऑफ द टेबल इलस्ट्रेट द की वैल्यू रिलेशनशिप इन द अबव डिक्शनरी. अब कुछ की वैल्यू यहाँ पे शो कर रहा है जो कि शो करता है रिलेशनशिप कि कितना कौन सी वैल्यू कौन से, जैसे डिम्पल कोलन कंप्यूटर साइंस. तो यहाँ पे की जो है
डिम्पल है, वैल्यू क्या है ये है। करण सोशियोलॉजी ये है की वैल्यू पेयर। अब यहाँ पे की क्या है, करण है, सोशियोलॉजी ये है। हरप्रीत मैथमेटिक्स, हरप्रीत की है मैथमेटिक्स वैल्यू। तो इस तरह से हम लोगों को ये समझ में आ रहा है कि इस तरह से डिक्शनरी जब स्टोर होती है तो उसकी वैल्यू अगर हम लोग टेबलाइज वे में कन्वर्ट करें तो इस तरह से ये शो होता है। अब हम लोग देखेंगे अगला टॉपिक इसमें, इसी में अगला टॉपिक यहाँ पे दिखाया गया है, कंसिडर करेंगे। जैसे डिक्ट वन नाम से इसने एक खोला, इट इज़ एन एम्प्टी डिक्शनरी विद नो एलिमेंट। अगर किसी को एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करनी है तो इस तरह से क्रिएट करता है। डेज इन मंथ, अब देखिए जनवरी 31 डेज का होता है, फरवरी 28 का था, मार्च 31 का होता है, अप्रैल 30। ऐसे कर इसने कुछ वैल्यूज 12 वैल्यूज अलग स्टोर की है। अब बर्ड काउंट, फिंच 10, माइना 13, पार्केट 16, हर्नबिल 15। इस तरह से इसने कुछ वैल्यू स्टोर की हैं। नाउ वी कैन इजीली आइडेंटिफाई द की एंड द करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ द गिवन डिक्शनरी। इस तरह से हम किसी भी वैल्यू और करस्पॉन्डिंग की या वैल्यू दोनों को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। डिक्शनरीज आर आल्सो कॉल्ड द एसोसिएटिव एरे और मैपिंग और हैशेस। कहता है डिक्शनरी को दूसरे शब्दों में एसोसिएटेड एरे भी कहा जाता है। मतलब यहाँ पे देखिए हर वैल्यू को एक्सेस करने के लिए हम उसकी की वैल्यू का यूज़ करते हैं। बिल्कुल उसी तरह से एरे में हम लोग हर वैल्यू को एक्सेस करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, उसके इंडेक्स नंबर से। वन थिंग दैट यू मस्ट नो इज दैट की ऑफ द डिक्शनरी मस्ट बी इम्यूटेबल टाइप। ये इम्यूटेबल टाइप का होता है, इसमें मॉडिफिकेशन नहीं होती की में, ये से कंसिस्टेंट होता है। द की ऑफ अ डिक्शनरी मस्ट बी इम्यूटेबल टाइप्स। अब यहाँ पे देखिए, अब ये कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे पाइथन हो सकते हैं, पाइथन स्ट्रिंग हो सकते हैं, नंबर हो सकते हैं, टपल्स हो सकते हैं। इन सब का कंटेनिंग ओनली इम्यूटेबल एंट्री, ये उसी तरह से इसको भी रखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे आगे चलेंगे हम लोग, एक्सेसिंग द एलिमेंट्स ऑफ डिक्शनरी। किसी भी एलिमेंट को अगर हमें एक्सेस करना, एलिमेंट्स की जैसे देखिए ऊपर हम लोगों ने देखा 12 महीनों के नाम और नंबर ऑफ डेज यहाँ पे स्टोर है ना। तो अगर हमें किसी भी इसको एक्सेस करना है तो कैसे एक्सेस करेंगे किसी भी वैल्यू को, तो यहाँ पे डिक्शनरी नेम डॉट की, डिक्शनरी नेम डॉट की। अब जैसे यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो डिक्शनरी नेम क्या है, ये है, की क्या है, ये है। अब जैसे टीचर्स डॉट टीचर्स करण, करण क्या था, किस तरह के सोशियोलॉजी के टीचर थे, तो ये सोशियोलॉजी रिटर्न कर देगा, ठीक है। अब जैसे प्रिंट करण टीचर, टीचर्स करण, तो ये मैथमेटिक्स करके करंट टीचर्स आर द सोशियोलॉजी टीचर, ये यहाँ पे शो कर देगा, ठीक है। डिक्शनरी ऑपरेशन दैट टेक अ की एंड फाइंड द करस्पॉन्डिंग वैल्यू कॉल लुकअप। ये जो एक टर्म यहाँ पे दिया गया कि हम किसी भी की के थ्रू उसकी वैल्यू को जो फाइंड आउट करते हैं, इस टर्म को हम लोग कहते हैं लुकअप। ओके बेटा, देखो यहाँ पे आपका ये मैंने इंट्रोडक्शन टू डिक्शनरी बताया। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और कल आप लोगों का नीट क्लास भी चलेगा इन टॉपिक्स को लेके। तो उसमें क्लास में सभी लोग जुड़े और अपनी अपनी प्रॉब्लम रखें। देखिए आप लोगों ने इतने दिनों से, मेरे ख्याल 10 दिन 15 दिन हो रहे हैं के ऊपर हो रहे होंगे, किसी ने 1-2 बच्चों को छोड़कर किसी ने ये तक नहीं पूछ रहे हैं कि क्लास कब से चलनी है, क्या करना है, कैसे करना है। बस सब लोग पर्सनली पूछते हैं, ग्रुप में भी इधर उधर के मैसेज भेजेंगे, लेकिन पढ़ाई से कोई मतलब नहीं। तो आप लोग पढ़ें और एग्ज़ाम्स आपके होने हैं और प्रॉपर पढ़ें, ठीक है। पढ़ना केवल एग्ज़ाम के लिए नहीं होता है, पढ़ना आपके करियर के लिए होता है, जिससे आप कुछ आगे करेंगे।